वायुसेना का एक जवान जो सिर्फ न्याय की मांग कर रहा है। बीते कई सालों से ना उनके पास सैलरी आई, ना वेतन उनके पास पहुंच पाया। तो सोचिए पारिवारिक और आर्थिक स्थिति क्या उस जवान की रही होगी। मैं बात कर रहा हूं मेघ सिंह जी भाटी की, जो वायुसेना में बतौर जवान काम कर चुके हैं। और अब ऐसा क्या हुआ कि आपको न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है? आपके साथ या आपके ऊपर, आपके नीचे काम करने वाले जो लोग हैं वो सुन नहीं रहे हैं और आपको अदर बदर भटकना पड़ रहा है। मैं तो वायुसेना से सबसे पहले तो सभी देशवासियों को जय हिंद और वंदे मातरम। मैं तो वायुसेना से एक ही हाथ जोड़ के फरियाद कर चुका हूं कि मेरा 1 घंटा 2252 यूनिट 32 विंग के अंदर आप एक जांच कमेटी बिठा दो। वो 1 घंटे में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब उसमें कौन अपराधी है, उनका सबका कागज पेपर मेरे पास रखे हैं, सब सामने आ जाएंगे। लेकिन वायुसेना के अंदर मैं पिछले कई सालों से दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। यहाँ आता हूँ तो ये मेरे को अंदर घुसने नहीं देते हैं। और जहाँ भी बाहर मैंने जहाँ भी फरियादें करी, हजारों जगह फरियाद करी, वो बोलते हैं आपका विभाग कौन सा है। मेरे विभाग तो वायुसेना है। वो बोलते हैं आप अपने विभाग में जाओ, और विभाग वाले मेरी 1 मिनट की कोई बात सुन के राजी नहीं है। और डॉक्यूमेंट थे अकाउंट्स के संबंधित, वो मैं पिछले 1-2 महीना पहले इनको दिखाए थे। उन्होंने इसके अंदर बोला, एक विंग कमांडर साहब थे, एक वांट अफसर साहब थे, उन्होंने बोला भाई इसमें तो आप गलत हो नहीं। दूसरा आपने क्या काम किया था, एक न्यायपालिका में जाके मैंने छठे वेतन आयोग न्याय मांगा था। वो न्याय तो मुझे मिला नहीं, लेकिन उसकी वजह से मेरे बच्चों का, परिवार का ज़िंदगी तहस नहस कर दी वायुसेना के शीर्ष अधिकारी है, जिसमें चंद शीर्ष अधिकारी है। लेकिन अब वायुसेना है, उनको भी संरक्षण और प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। मेरी बात को 1 घंटे के लिए सुन के राजी नहीं है। तो आपने भी थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत सी जगह पर आपकी पोस्टिंग की गई, वहाँ पर आपको काम करवाया गया, लेकिन वेतन जो है आपको उस काम का नहीं मिला। वेतन तो मुझे 2006 से इन्होंने देना बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने फरियादें करी, लेकिन वायुसेना के अंदर ही आज 20 साल से है। मैं इसलिए इनसे हाथ जोड़ जोड़ के फरियाद करी मेरी कहीं सुनवाई हो जाए, लेकिन आज तक वायुसेना के अंदर मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। क्योंकि जो भी है वो वायुसेना को पता है। मैंने प्रधानमंत्री महोदय तक भी फरियाद करी है कि भाई मैं तो मेरा काम कर रहा था, काम ही कर्म है, काम ही पूजा है। लेकिन इन्होंने अगर मुझे हर महीने वाइज भुगतान किया है तो उसका मुझे ये लिखित में या मेरा वो प्रमाण तो दे कि भाई हमने आपको हर महीने ये भुगतान किया है। उसका भी मैंने इनसे मांग किया, लेकिन वो भी इन्होंने, प्रधानमंत्री महोदय तक को भी इन्होंने नकार दिया। वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मतलब ये है कि जो न्याय आप चाहते हैं, जो वेतन आप चाहते हैं, वो अभी आपको लगभग 19 साल होने को आए हैं, वो आपको नहीं मिला है। हाँ, वेतन तो ये दे नहीं रहे। सामने मिल के अभी इनकी क्या है, सामने मिले तो अभी छठे वेतन आयोग के अंदर मैंने जो मांग रखी थी उसके अंदर भी इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर झूठे दस्तावेज पेश करके हाई कोर्ट को भी गुमराह कर दिया गया है। और उसके असली कागजात मेरे पास है, वो मैं वायु भवन एयर हेडक्वार्टर से जाके लाया, वो मैं इनको अभी दिखाना चाहता हूँ। लेकिन ये मेरे वो पेपर देख के राजी नहीं है। सिर्फ मात्र 10 मिनट का इनसे समय मांग रहा हूँ। सर ये मेरे आप डॉक्यूमेंट देख लो, जिसमें आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सब सच्चाई सामने आ जाएगी। आज भी आप मिलने गए, मिलने की कोशिश की, तो क्या जवाब उनकी तरफ से मिला? मैं पिछले कई दिनों से आ रहा हूँ यहाँ, लेकिन ये मुझे धक्का मार के बाहर निकाला। बोले आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, बोले अंदर आपसे कोई मिलना नहीं चाहते हैं। जैसे वायुसेना के अंदर ये इन्होंने जैसे अपनी निजी संपत्ति मानते हैं या फिर अपनी जो भी जागीरी समझते हैं, एक मेरी कोई बात ना सुन के अपने तानाशाही पे हर तरह व्यवहार कर रहे हैं मेरे तो साथ। आपने राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबके नाम ज्ञापन दिया है? सबके नाम मैंने फरियादें दे चुका हूँ, लेकिन वहाँ से भी मुझे कोई राहत नहीं मिली है। वो जाती है वायुसेना के अंदर, वायुसेना वाले उसको कोई सुनवाई नहीं कर रहे, नकार देते हैं। नकार देते हैं। तो देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि एक वायुसेना का जो जवान, जिसने वायुसेना के लिए अपनी सेवाएं दी, अपना काम किया, लेकिन आज वो पिछले 19 सालों से अपने वेतन के लिए और न्याय के लिए दर बदर भटक रहा है, दर बदर घूम रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तीनों के नाम ज्ञापन दे दिया गया, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला। आखिर न्याय कब मिलेगा? कब इनका वेतन जो है पिछले 19 सालों से जो बकाया है वो कब मिल पाएगा? और अगर कोई अपराधी है, कोई दोषी है, तो उन पर कार्रवाई कब हो पाएगी? इस बारे में आप क्या कहेंगे ज़रूर बताएं, और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।